नमस्कार दोस्तों, डे क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम नंबर सिस्टम की जो महत्वपूर्ण बेस पे आधारित जो परिभाषाएं हैं, पहले आज हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम आगे चल के नंबर सिस्टम के और भी क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम पे आता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो ठीक है, तो गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसको हम n से दर्शाते हैं। n बराबर होता है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्या है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें हम 0 को शामिल कर लिए तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या हम शून्य से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 के दाएं तरफ 1 2 3 4 5 है और 0 के बाएं तरफ है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक परिभाषाएं हैं। अब हम आगे और भी कोई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। अब हम कुछ और परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए हुई है कि सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 है ना, ये 2 से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए सम संख्या कहलाती है। इसके बाद आती है विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7। ये संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हम आगे जो है प्राकृतिक संख्याओं के आने वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये संख्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सूत्र होता है। जैसे दी हुई संख्या है प्राकृतिक संख्या, यहाँ पास 21 22 23 24 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं कहें तो हमें तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक सूत्र होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित n। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रथम संख्या अंतिम संख्या तो पता है, लेकिन n यानी कुल कितनी संख्या है, इसके लिए हम क्या होता है n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने का भी सूत्र होता है अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या। तो यहाँ सब अंतिम संख्या कितनी है? 75 है और प्रथम संख्या कितनी है? 21 है, बटे प्लस इनमें कितने का अंतर है, यानी 21 22 23 यानी कि 1 का अंतर है, प्लस 1 तो 75 में से 21 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पास 75 में से 21 जाएगा तो बढ़ेगा 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, और 54 और 1 कितना हो जाएगा? 55। अब इस 55 को हम यहाँ पास रख देंगे। अब यहाँ पास प्रथम संख्या में हम कितना मान है हमारा? 21 है। अंतिम में कितना है? 75 है, बटे 2 गुणित 55। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें कुल मान मिलेगा 2640 रुपये, 40 अंक। संख्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 28 30 32 34 80। इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो यदि हम इन संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक सूत्र होता है, वही सूत्र इसमें भी लागू होगा। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित n। तो अब यहाँ पास हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए भी वही सूत्र होता है। जो दी हुई संख्या है उसकी हम अंतिम संख्या को पहले लिखेंगे। तो अंतिम संख्या कितना है? 80 है, और उसमें से प्रथम संख्या को घटाएंगे। प्रथम संख्या कितनी है? 28 है।
अब इनके बीच में सर्वांतर यानी कि कितने अंक का अंतर है, तो 28, 30, 32 यानी कि 2 अंक का अंतर है, बटे 2 प्लस 1। तो 80 में से 28 जाएगा तो बचेगा 52 और बटे 2 और प्लस 1, तो 2 26 52, 26 और 27, तो n का मान मिला हमें 27। अब इस 27 को हम यहाँ पर रख देंगे n की जगह में। यहाँ पर प्रथम संख्या कितनी है, 28 है, अंतिम संख्या कितनी है, 80 है, बटे 2 गुणित 27। तो 80 और 28 कितना हो जाएगा, 108 बटे 2 गुणित 27। अब इसको हम 2 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 और 8, और 54 और 27 का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा टोटल 1458। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह के सूत्र से हल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप अपनी परीक्षा को तैयारी को और मजबूत कर सकें।